आज हमको भीख मांगना पड़ रहा है ना, ये भ्रष्ट वसई विरार महानगर पालिका के वजह से मांगना पड़ रहा है। ये सड़क बनाई है, ये चोर हरामखोर महानगर पालिका ये सड़क बनाकर हमें मूर्ख बना रही है। वसई विरार महानगर पालिका के नाम पे ये भीख मांगे कल प्रभाग डी में जितेंद्र नाइक के मुंह पे जाके ये पैसा मारूंगा। लगता नहीं आप आमदार से कह के करवा सकते थे आराम से। एक आपने बताया जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला सचिव हूँ युवा मोर्चा का, तो इसका मतलब क्या मैं आवाज नहीं उठाऊं? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। विधायक क्या प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो जो सही है वो जो सही है। बताऊं कि मेरी आवाज दबाने की कोशिश ना करना। चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी दे रहा हूँ, आज भीख मांग रहा हूँ। कल 50 रुपए का डीजल डाल के आतिश सावंत अपने आप को जला देगा, ये भी आह्वान कर रहा है। सड़क खराब होगी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी नहीं आएगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, करूंगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करूंगा, इस तरह करते रहूंगा। और ये तो शुरुआत है, इससे अगला अलग अलग भी करूंगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ गालानगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संस्थान के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर अब अपने आप को भीख मांगने के लिए यहाँ पर बिठा लिया है। इनका कहना है ये भीख मांगो आंदोलन उस महानगर पालिका के खिलाफ है जो शहर के इस तरह के खड्डे मुहैया कराती है और अभी तक शहर के खड्डे भर नहीं पाए। तमाम खड्डों को लेकर आम जनता परेशान है और परेशानी के साथ साथ आम जनता इस कदर परेशान है कि उसके हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, तो कईयों की जानें जा रही हैं, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका भ्रष्टाचार से बाहर नहीं आ रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महानगर पालिका को चाहिए क्या? तो इस क्षेत्रीय जनता अब सड़क पर उतरकर भीख मांगने पर मजबूर है। आइए हम बातचीत करते हैं कि आखिर आतिश का क्या कहना है। आतिश क्यों बैठे हैं भीख मांगने के लिए? सब कुछ तो महानगर पालिका जिस तरह की व्यवस्था है, भीख मांगने की नौबत क्यों पड़ी? देखिए कैसा है कि आज जो ये भीख मांगने की नौबत पड़ी है ना, हम जैसे लोगों को जो हम लोग आज हमको भीख मांगना पड़ रहा है ना, ये भ्रष्ट वसई विरार महानगर पालिका के वजह से मांगना पड़ रहा है। इनके अधिकारी वायस रेड्डी न जाने कितने करोड़ लेके भाग गया। दूसरा अनिल कुमार पवार। अब ये जो ये देखो, अगर मैं इसको है ना आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह निकल। ये कल रात को ये लोग ने कुछ थुक पट्टी की है। ये देखो, ये सड़क बनाई है, ये सड़क बनाई है। ये चोर हरामखोर महानगर पालिका भ्रष्टाचारी ये सड़क बनाकर हमें मूर्ख बना रही है। इसके लिए आज वसई विरार महानगर पालिका के नाम पे ये भीख मांगे कल प्रभाग डी में जितेंद्र नाइक के मुंह पे जाके ये पैसा मारूंगा। इसके लिए मुझे भीख मांगना पड़ा है। कल की परसों थाना अपना नेशनल हाईवे पे 1-1.5 साल का चिमुकला बच्चा मर गया, उसका जवाबदार कौन था? तड़प तड़प के ट्रैफिक में मर गया। इसी खड्डे में अगर देखोगे तो लोगों के हाथ पांव सब टूट के लोग लंगड़े हो गए, किसी की कमर टूट गई। आज छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या है भविष्य? विद्यालय भी है आसपास, ये देखिए आपके सामने है लोधा स्कूल। और कल मुझे नगर पालिका ने लेटर दिया। पहली बात, वसई विरार महानगर पालिका शनिवार बंद रहती है। मैंने पत्र व्यवहार किया था, शनिवार को मुझे लेटर कैसे दिया उन्होंने? क्या बोला लेटर में आपको? लेटर में देखे यही बोले कि आप ये आंदोलन मत करिए, हमारे मुंह पे तमाचा होगा, आप आपका आंदोलन पीछे लीजिए। अच्छा, तमाचा होगा? हाँ। और ये कल मुझे लेटर दिया और रात को ये थूक पट्टी किया है। उसी थूक पट्टी के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा हूँ। और ये सड़क जो है, इसको अगर यहाँ से आप देखेंगे तो साफ तौर पे ये सड़क का जो हिस्सा है पूरी तरह बाहर आ जाएगा और ये गिट्टियाँ आपके हाथ पे आ जाएंगी। तो इस तरह की सड़क है, ये सड़कें हैं। और इस तरह तो क्या कहेंगे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर, ये पैसे से क्या उनका काम हो जाएगा? भाई ये तो मेरा पहला शुरुआती आह्वान है। अगर इन भ्रष्टाचार हरामखोर महानगर पालिका ने इस पर अगर कार्रवाई नहीं की ना, ये अच्छे से नहीं बनाया ना, तो अब आतिश सावंत चुप नहीं बैठेगा। रोजाना अपने समय में से 2 घंटा निकाल के इनको भीख मांग के इनके मुंह पे मारेगा। आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन सत्ता आपकी है, केंद्र में, राज्य में पालक मंत्री, विधायक सब आपके हैं, लेकिन एक सड़क नहीं बनवा पा रहे। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। यही तो बात है कि आप सरकार अब हमारी है, सब कुछ हमारा है, फिर भी मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। इसका ये आपके सवाल का जवाब है। अब वो नहीं कर रहे तभी तो भीख मांगने आया हूँ भाई। पर ये सड़क बनवा के रहेगा और ये सड़क तुम्हारे मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये सड़क तुम्हारे हमारे लिए। आज आप भी पत्रकार हो, आप यहाँ से वहाँ घूमते हो,
खड्डे में जाके कितनी बार गिरे होंगे, अपने आप से पूछो सवाल, मुझसे अच्छा, मत पूछो। आतिश, जिस तरह से वर्तमान व्यवस्था है, अब यहाँ के आमदार बीजेपी के हैं, क्योंकि आमदार राजन नाइक हैं, और महानगर पालिका प्रशासन चला रही है, सरकार उनकी है, तो क्या लगता नहीं है बहुत लंबे सत्ता केंद्र में, राज्य में, और आप चूँकि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला सचिव भी हैं मंडल के, जिस तरह से वो सचिव पद पे आप आश्रित हैं, तो क्या लगता नहीं आप आमदार से कह के करवा सकते थे आराम से? क्या करूँ मैं? अगर पॉलिटिकल पार्टी का एक आपने बताया, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला सचिव हूँ युवा मोर्चा का, तो इसका मतलब क्या मैं आवाज़ नहीं उठाऊँ? बराबर है, नहीं उठाऊँ मैं? विधायक नाराज नहीं होंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। विधायक क्या, प्राइम मिनिस्टर नाराज हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो जो सही है वो जो सही है, गलत है वो गलत है। शासन का पत्र आ जाएगा, चलेगा, चलेगा। मुझे सवाल मैं आम जनता के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरी आवाज़ को आप लोग कोई भी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश ना करना। अच्छा, आह्वान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं? चेतावनी दे रहा हूँ, आज भीख मांग रहा हूँ। कल 50 रुपए का डीजल डाल के आतिश सावंत अपने आप को जला देगा, ये भी आह्वान कर रहा है। सब सही नहीं हुई हाँ, अगर जरा भी 19-20 हुआ तो अपने आप को खत्म कर दूंगा, और पूरा का पूरा जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। यानी कि व्यवस्था सही होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं करोगे? नहीं करूंगा। यानी सड़क खराब होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे, पानी नहीं आएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, करूंगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करूंगा, इस तरह करते रहेंगे, करते रहूंगा। और ये तो शुरुआत है, इससे अगला अलग अलग भी करूंगा। अब तो बनियान पे आया था, अच्छा, अगली बार बिना बनियान के आऊंगा, फिर बिना जीन्स का भी आऊंगा। हाँ, तो वो मेरे मेहनत का पैसा है। पढ़ा लिखा व्यापारी हूँ भाई, क्यों व्यापारी भीख नहीं मांग सकता? भीख मांग सकता है। और ये मेरे लिए थोड़ी है, ये मेरे लिए थोड़ी है। और आपके चैनल से आपने कहा ना सोना, मुझे वसई विरार महानगर पालिका कह देना कि तुम्हारे बदन पे जो सोना है वो हमको दे दो, उससे बनाएंगे, तुम्हें ही देने के लिए भी तैयार हो। देने के लिए ये मेहनत का है। अच्छा, हाँ, मेहनत का है। जिस तरीके से आपने उनको लज्जित करने के लिए किया, क्या लगता है ये सब करने के बाद भी उनकी आंखें खुलेंगी? मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं खुलेगी ना तो इससे भी अलग रूप देखने मिलेगा। अच्छा, हाँ, अभी आप चलिए, अभी यहाँ की आतिशबाजी होगी भविष्य में, बहुत बड़ी बाजी होगी। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी, नाम में ही आतिश है, तो समझ लो क्या होगा। अभी आप यहाँ बैठ के मेरे साथ, आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस चीज़ का हिस्सा बने, और जनता को आप दिखाने के लिए आए ना, उसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आपसे और थोड़ा टाइम लूँगा, मेरे साथ आप चलिए, मैं रास्ते पे भी मांगूंगा। तो यहाँ पर आतिश है, और आतिश के समर्थन में जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्रदीप जी? आतिश पहले चिल्लर तो दे दें, अच्छा, फिर उसके बाद बताएंगे। आतिश जी बैठ चुके हैं और भीख मांगो आंदोलन है, क्या कहेंगे? आप शामिल हुए हैं हिंदुवादी संगठन की तरफ से? हिंदुवादी संगठन वो तो है ही है, लेकिन जहाँ जन और जहाँ लोगों की बात होगी वहाँ मैं हमेशा तत्पर खड़ा मिलूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आशीष भाई का, आतिश भाई का, कि ये जो विषय इन्होंने उठाया है ये व्यक्तिगत अपने लिए नहीं उठाया है, ये यहाँ नाला सोपारा की जनता के लिए बातें उठाई गई है। और यहाँ पे आप प्रतिदिन देखते होंगे पुलिस वाले जो पावती फाड़ते हैं, जब जहाँ पे अधिकारी, हाँ, बीएमसी की दलाली हो, चाहे पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ, जो कि भी ट्रैफिक हवलदार हैं, ट्रैफिक हवलदार है जो हैं, तो ट्रैफिक हवलदार जहाँ ट्रैफिक होगा वहाँ पे कोई पूछने के लिए नहीं आता है, और जहाँ ट्रैफिक नहीं होगा वहाँ पे पावती फाड़ने के लिए और वो करने के लिए खड़े रहते हैं वहाँ पे। नहीं, जिस तरह से आप आतिश ये कर रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से भीख मांग रहे हैं, इससे लज्जित होगी महानगर पालिका? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये महानगर पालिका को सोचना पड़ेगा कि आगे से चल के इस प्रकार का जो कृत्य हो रहा है, जो इस प्रकार के, अब तक तो लोग कहते थे कि कुछ हो या ना हो, गणपति के समय में रोड बन के तैयार हो जाती थी, लेकिन आज ये स्थितियां देख के बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि हाईवे से लेकर यहाँ पे जितने भी रोड हैं, एक भी रोड तैयार नहीं है, एक भी रोड बना नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन? महानगर पालिका ही 100% जिम्मेदार है, और उनको बनाना पड़ेगा। कहेंगे अभिषेक किया है आपने, क्यों किया है? जैसे आपने देखा होगा नायक पिक्चर, ये नाला सोपारा के दूसरे नायक है, ये तो अभी केवल शुरुआत है, इसके बाद और भी देखा जाएगा क्या क्या होगा। और इनका जो आंदोलन है ये भाजपा सरकार के ऊपर मुंह पे एक तेज तमाचा है कि उनके कार्यकर्ता को उतरना पड़ रहा है। हम तो चलो बोल बोल के थक गए,
ये रोड अभी रात में बनाया गया, बेचारे कब से परेशान थे, हमने कितना लेटर मारा, सब कुछ किया गया। अभी आप जो भी रोड देखोगे वो केवल इनका वीडियो एक मैंने वायरल किया, वो वीडियो वायरल होने के बाद सरकार अभी जागरूक हुई है और रोड बनाई जा रही है, और रोड भी ऐसी बनाई जा रही है, हाथ डाल के निकल रोड पूरा निकल जाएगा। आप देख सकते हैं आतिश अब दुकानों पे जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और वहाँ जा जाकर अब भीख मांग रहे हैं, और वो साफ तौर पे मांग रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए अव्यवस्था, और ये गटर वाली व्यवस्था है। आतिश मिला पैसा? हाँ मिल रहा है, चालू है, देखो ना डोनेशन जमा हो रहा है बहुत। अच्छा, तो आतिश ने अब लोगों से भीख मांगना चालू कर दिया है, और आतिश से कहना है कि ये पैसा महानगर पालिका के अधिकारियों को दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आतिश की इस पहल के बाद में महानगर पालिका के सहायक आयुक्त या आयुक्त कितने लज्जित होते हैं और शहर की सड़कों का मरम्मत कैसे करते हैं।